तनवीर साहब ये बहुत बड़ा इत्मीनान है मुझे तो, क्योंकि जब आप बिल्कुल बिजनेस आवर पे आ जाते हैं ना टूर्नामेंट के, तभी तो मजा आता है। अब इस पे अगर रंग फीका होता ना तो वो बहुत ही फीका लगता। आई थिंक वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, और बहुत टाइमली डिसीजन है कि अब आपके जो चारों बड़े मैच हैं वो हल्ले गुल्ले में होंगे। देखिए मेरे ख्याल में फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन अगर शुरू में ही ये हो जाता तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाता अगर शुरू में हो जाता। लेकिन अब जो मजे हैं वो सिर्फ 4 टीम्स ने लेने हैं ना, बाकी जो 4 बाहर हो गई हैं वो उनके मजे तो अच्छा खेलते हैं ना सर वो। नहीं, वो अच्छे की बात अब देखें, पता नहीं होता ना वक्त वक्त का। वो देखिए ये हम लोगों के हिसाब से, शायकीन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना। कुछ प्लेयर होते हैं जो लोगों के बीच में खेलना पसंद करते हैं, परफॉर्म करना पसंद करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, यार आज मैच है, आवाम होगी, शोर होगा, उसके बीच में हम परफॉर्म करेंगे। कुछ लोग इस तरह भी इंजॉय करते हैं। 100% वो चारों टीम बहुत ज्यादा मिस करेंगी कि हम जब थे तो हम आगे नहीं जा सके, तो वो आवाम भी नहीं थी। अब परफॉर्मेंस में भी 4 टीम्स का बड़ा आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में खेलते हैं तो आपका बड़ा दिल करता है परफॉर्मेंस देने का। आपके नाम के जो नारे लगते हैं वो बड़े जबरदस्त होंगे। ये ना समझे कोई कि बड़ा उनको फर्क पड़ जाएगा, पहले लोग नहीं थे अब आएंगे उनसे खेला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो सब यूज्ड टू है। अब और एंजॉय करने की कोशिश करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश। और मैं ये बात जरूर बताऊं, अब चूंकि अब बताने में अच्छा लग रहा है, पहले हमने ये भरम नहीं मारे ज्यादा मीडिया वालों ने, क्योंकि हम वो वाहिद इस वक्त एक फर्टर्निटी कह लें और कुछ स्पॉन्सर्स के लोग और फ्रेंचाइज के, हमें मैच देखने का मौका मिला और हमने सारे मैचेस जाके ग्राउंड में देखे। लेकिन यकीन करें, आप लोगों के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था और हम यही कह रहे थे कि रंग फीका है। सो वेलकम बैक टू ऑल द फैंस, और उम्मीद है आप सबसे कल नेशनल ड्रिंक कराची में तो मुलाकात होगी। और तनवीर भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमें ये बताइएगा कि मैच देखने कौन कौन जा रहा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम बातें कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। सर हमारे पास तो एक कार्ड है ना, हम तो चले जाते हैं, मुफ्ता हमारा एक्रेडिटेशन कार्ड, बता तफरी वाली बात है, डीजल पे बात कर रहे हैं। तनवीर भाई, कमिंग बैक टू द मैच, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और पेशावर जब इतनी एक्सपेक्टेशन से आ रहा है, 9 मैच जीते हुए हैं, इस्लामाबाद हमेशा की तरह थोड़ा सा दचका लगता है लेकिन फिर उठ जाते हैं और फिर टॉप 2 पे फिनिश किया है। और नेशनल ड्रिंक कराची क्राउड आ रहा है, बाबर आजम फैक्टर भी होगा, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा होता है, कराची में भी आप देखते हैं कैसा उनको रिस्पांस मिलता है। हाउ यू सी द मैच? देखिए मेरे ख्याल में मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कराची के लोगों को, भाई जब एक मतलब मौका मिल गया है, पहुंचो, ठीक है, तो पहुंचे ग्राउंड में। अब ये ना हो कि फिर आप बोलेंगे जी मैच देखने का मौका नहीं, आ जाएंगे। नहीं, फिर भी हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ, ठीक है ना। आप पहुंचे जाएं और भरे उस ग्राउंड को जाके, ठीक है ना, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट आपने मिस किया तो बाकी जो प्ले ऑफ्स के मैच है वो खेलें और लाइव जाके अपने बेस्ट प्लेयर्स को देखें। और एक बात, तनवीर भाई ने कल आप लोगों के लिए आवाज उठाई थी जब मैच नहीं था, अब देखें मौका मिल गया। तनवीर भाई, कल आपने बोला था ये, देखिए होना चाहिए ना यार, हम भी चाहते हैं ना कि यार आवाम भी ग्राउंड में आके देखे, ठीक है। सारे तो टीवी पे बैठ के मैच तो नहीं देख सकते ना। दूसरी बात, आपने पेशावर की और इस्लामाबाद की बात की है। देखिए यार, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेशावर की टीम फाइनल जीते, सिर्फ बाबर आजम की वजह से नहीं, क्योंकि वो टीम जिस तरीके से खेल रही है, हर एक लड़का पहले नंबर से लेकर डगआउट में भी जो लड़का खिला रहे हैं, जिसको भी मौका दे रहे हैं, सिवाय शाहनवाज दानी के। मुझे अफसोस हुआ कि दानी को मौका नहीं मिला, बाकी ज्यादातर सबको मौका मिल चुका है। और मुझे उम्मीद थी कि अगर वो भी, अभी है मैचेस, ये नहीं है, लेकिन जो राउंड के मैचेस है, मुझे उम्मीद थी अगर उसको मौका मिलता वो भी परफॉर्म करता, क्योंकि उसकी फॉर्म डोमेस्टिक की बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो पेशावर की जो टीम है ना, वो हावी मुझे लगती है इस्लामाबाद के ऊपर। लेकिन इस पूरे इवेंट के अंदर सिर्फ 11 सीजन नहीं, इससे पहले भी अब देख लें, क्योंकि आपने भी शो में बैठ के बात बोली कि यार इस्लामाबाद की टीम शुरू में हार तो जाती है लेकिन उसके बाद पकड़ती है। बिल्कुल पकड़ती उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या होती है पता है? उसकी सबसे बड़ी रीजन होती है वो सारे लड़के मिल के उठाते हैं टीम को, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं नजर आती वहां पे, ठीक है। सब अपनी अपनी इनपुट देते हैं तो टीम एक दो उड़ जाती है। और आप इस सीजन में भी 8 की 8 टीम्स को देखना, जो 7 टीमें हैं ना बाकी, उनका एटीट्यूड ग्राउंड के अंदर एज अ फील्डिंग, ये वो जितना अच्छा इस्लामाबाद का है ना, वो किसी और टीम का नहीं है।